तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग योर ओन क्रेजी प्रेप दैट इज कॉन्सेप्ट रिवीजन एनी टाइम एनीवेयर फॉर जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड, अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो बाहर जाएं, घंटी बजाएं और वापस अंदर आ जाएं। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर आप हमारे चैनल पे पहले सब्सक्राइबर रह चुके हैं या हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, इसे अपना ही चैनल समझे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हमने सक्सेसफुली एल्काइल हैलाइड के 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। दिस विल बी 8th लेक्चर, और बिलीव मी सारे लेक्चर जो है 15 मिनट्स से, जब 15 टू 20 मिनट्स की लेंथ के हैं, तो आपको काफी जल्दी क्विक रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगर वो आपका क्विक रिवीजन करवा रहे हैं तो आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बिटसेट, कॉमेड के, एमएसटी, सीईटी, साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट वगैरह आप देने वाले हैं, उनके अंदर आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और हमने प्लान किया कि 10 लेक्चर्स मतलब अराउंड 150 मिनट्स के अंदर, 150 मिनट्स के अंदर आपका पूरा एल्काइल हैलाइड कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 150 मिनट्स की बात करूं, 150 मिनट्स का मतलब हो जाता है अराउंड आपके 2.5 आवर्स। अगर आप उसको 2x स्पीड पे देखते हैं तो आप 1 से 1.5 आवर्स के अंदर, मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप पूरा जो है एल्काइल हैलाइड रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे चैनल के फीचर्स जानना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएन एनजीपी रिएक्शन। तो देखो, एनजीपी रिएक्शन क्या होती है? एनजीपी होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो एसएन का मतलब तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एनजीपी का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन से जो सब्स्टिट्यूशन कैरिड आउट होता है उसको एसएन एनजीपी बोला जाता है। तो जैसे हम इसका पहले एक एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म समझेंगे। तो जैसे देखो, ये है CH3 CH2S CH2 CH2 Cl, और S के पास क्या है यहाँ पे लोन पेयर। ये दो दो लोन पेयर मैंने S के बना दिए। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने OH माइनस डाला है वाटर की प्रेजेंस में। तो जो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मैंने 14 कार्बन 14 लिया है, जो कार्बन का आइसोटोप होता है, जस्ट टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। एक बार तो क्या होगा, OH Cl को रिप्लेस कर देगा, तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा CH3 CH2S CH2 CH2 OH। और एक बार ये जो OH होता है इस रिएक्शन में इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट होता है, तो एक प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2S CH2 14 और फिर CH2 OH। समझ में आई बात? मतलब ये पहले तो OH जो है 14 वाले से ही लगा था, और अब एक 14 के जस्ट बगल वाले कार्बन से OH लग गया। तो ये इस रिएक्शन के दो प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये कैसे होते हैं तो ये आपको समझ आएगा जब आप इस रिएक्शन का क्या समझेंगे, मैकेनिज्म। तो आइए हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। अभी जस्ट आपको रिएक्शन का जिस्ट दिया है कि रिएक्शन होती क्या है, ग्लिम्स ऑफ अ रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म से समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखो, आपके पास था CH3 CH2, फिर आपके पास S और S पे लोन पेयर थे, और CH2 CH2 Cl। Cl क्या है? आपके पास एक लीविंग ग्रुप है। ये कार्बन 14 मैंने ले रखा है। तो होता क्या है इसके अंदर, ये CH2 Cl है। अगर ये CH2 Cl है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, Cl इस पे पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से CH2 पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अगर ये ऐसा होगा तो उसके कारण से आपके पास क्या होगा, उसके कारण से आपके पास CH3 CH2S CH2 Cl पे आया पार्शियल पॉजिटिव, CH2 पे आया पॉजिटिव और Cl पे आया नेगेटिव। अब ये जो सल्फर के लोन पेयर होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देते हैं, और यहां से लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है साइमल्टेनियसली। इसी स्टेप को हम बोलते हैं एनजीपी बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या इस CHCl के बगल में सल्फर का नेबरिंग ग्रुप था, तो उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, लोन पेयर से अटैक करा और लिविंग ग्रुप को लीव कर दिया। तो यहाँ पे जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 S के ऊपर डेल्टा, S के ऊपर ये वाला पॉजिटिव चार्ज S पे आ जाएगा, CH2 CH2, और ये रिंग टाइप बन जाएगी। देखो, ये इस पे अटैक करेगा तो ये 1 2 और ये 3 रिंग बन गई ना। देखो, मैं आपको पेन से हाईलाइट करके दिखाता हूँ, मैं आपको पेन से हाईलाइट करके ये चीज दिखाता हूँ। इसने इस पे अटैक किया तो ये देखो 1 2 और ये 3 मेंबर की यहाँ पे रिंग बन गई। वो रिंग, ये रिंग 1 2 और 3। अब अगर ये रिंग बन गई, अब यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है आपको, OH माइनस दे रखा है। अब ये OH माइनस क्या करेगा, अब ये OH माइनस जो है अटैक करेगा एक बार इस कार्बन पे, और एक बार जो है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। दोनों कार्बन पे अटैक करता है। तो एक बार जब इस कार्बन पे अटैक करेगा 14, जिस पे कार्बन 14 है उस पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2S CH2 CH2 OH। 14 वाले पे अटैक करा
और एक जस्ट 14 के बगल वाले कार्बन पे अटैक करता है तो प्रोडक्ट बनता है सेकंड प्रोडक्ट CH3CH2S CH214 CH2OH। समझ में आई बात? तो इस चक्कर में इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट 1 और एक प्रोडक्ट 2। इसी को बोलते हैं हम एनजीपी रिएक्शन या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म। जिसमें वापस से समझे, लिविंग ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ था कार्बन के साथ, तो वहां पे पॉजिटिव, वहां पे पोलैरिटी डेवलप हुई। उस पोलैरिटी का जो पॉजिटिव चार्ज था उस पे सल्फर ने रिएक्ट किया, साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप लीव करा, एक 3 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रक्चर बना जिसपे OH ने दो अलग अलग पोजीशन पे अटैक किया और दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए। तो इस रिएक्शन के अंदर हमको मिलते हैं दो प्रोडक्ट्स। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में जानने के लिए। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, जो SN-NGP का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, तो पहला क्या होता है, ये किस कौन कौन से कंपाउंड से रिएक्शन दे सकते हैं, कौन कौन से दे सकते हैं? द कंपाउंड विच हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। ऐसे कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है और पाई इलेक्ट्रॉन है एट थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनके पास या तो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तीसरे कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे या सिक्स्थ कार्बन पे, तो वो रिएक्शन जो होती है एसएन, जो वो कंपाउंड होता है SN-NGP रिएक्शन को शो करता है वाया फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग रेस्पेक्टिवली। जैसे आप पिछले वाले एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास पहली पोजीशन ये रही, दूसरी पोजीशन ये रही, तीसरी पोजीशन पे आपके पास क्या था, लोन पेयर, तो 3 मेंबर्ड रिंग बनी जो कि ये रही 3 मेंबर्ड रिंग। समझ में आई बात? ऐसी फोर्थ पे होता तो 4 मेंबर्ड रिंग बनती। तो वाया फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग रेस्पेक्टिवली। अगर मैं आपके पास ये एग्जांपल लेता हूं CH3 OCH2 CH2Cl, अब इस पे देखो, ये आपके फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे आपके पास क्या है, लोन पेयर एट थर्ड कार्बन, तो एनजीपी शो करेगा। होगा क्या, वापिस से इन दोनों के बीच में जो है पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप होगी। देखो कैसे, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसमें आएगा पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और ये 3 मेंबर्ड की रिंग यहाँ पे पॉसिबिलिटी, ये 3 मेंबर्ड की जो रिंग है यहाँ पे बन जाएगी CH3O CH2 CH2। ठीक है, बहुत ही मजा आ रहा है, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पता लगेगी। तो ये देखिए, इस ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे ये 3 मेंबर्ड इसने रिंग बना ली। अब 3 मेंबर्ड रिंग बनने के बाद जो भी सॉल्वेंट होगा, जो भी सॉल्वेंट में सपोज करो मेरे पास बेस था OH-, तो OH- एक बार इस कार्बन पे अटैक करेगा और यही OH- एक बार इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये OH- इस कार्बन पे अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3O CH2OH CH2। ठीक है, और जब ये वाला OH- इस कार्बन पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3O CH2 CH2OH। तो इसका मतलब समझ में आया आपको? जो ट्रिक बनती जा रही है वो हम आगे आपको इसकी ट्रिक भी बता देंगे सॉल्व करने की। बस अभी समझे कि एक बार OH- से जब अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बना और OH- ने यहाँ अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बना। अब अगर जैसे मान लो मैं ये एग्जांपल देखता हूँ, इस एग्जांपल में मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पाई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से CH2CH2Cl जुड़ा हुआ है। तो ये देखो Cl के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे मेरे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो एनजीपी शो करेगा, कैसे शो करेगा, देखो यहाँ पे होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे देखो सबसे पहले पोलैरिटी डेवलप होगी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर अटैक करेगी, Cl लीव करेगा तो 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इस कार्बन के बॉन्ड बन चुके हैं तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड कार्बन के रह नहीं सकते, तो इसके बगल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, एक एक करके बॉन्ड्स अलग होंगे। जब ये CH2 इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो बनेगा PH CH2 CH2OH, और जब ये OH इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये वाला कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा बच्चों, देखो पेन से हाईलाइट करके दिखाते हैं। जब इस OH ने अटैक किया तो ये बॉन्ड टूटेगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। जब ये OH यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बनता हुआ नजर आएगा। तो ठीक है, मतलब जब भी आपके पास थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे या सिक्स कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो कंपाउंड एनजीपी रिएक्शंस को शो करेंगे वाया फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स रेस्पेक्टिवली। अब आपको बार बार जो है ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन को अटैक करवा के, पोलैरिटी डेवलप करवा के, पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज का अटैक करवा के लिविंग ग्रुप को लीव कराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट एक ट्रिक होती है ऐसे एनजीपी रिएक्शंस को शो करने की। बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि वो कंपाउंड एनजीपी शो करेगा कि नहीं करेगा। वो पहचानने के लिए क्या है कि उसके थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे या सिक्स कार्बन पे विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप
लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, तो आप आराम से ये पहचान सकते हैं। उसके बाद वो एनजीपी शो करेगा, उसके प्रोडक्ट बताने की ट्रिक होती है। जैसे ये वाला मैं पिछला वाला रिएक्शन लेता हूं, तो CH2CH2Cl, ठीक है। अब इसमें मैंने OH माइनस डाला, तो ये इसका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो तीसरे कार्बन पे क्या है इसके पास बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक समझने का प्रयास करें। ट्रिक ये होती है कि आप लीविंग ग्रुप को हटा दें और जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगा है उस पे OH लगा दें, जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगा है उसको निकाल के एक न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैच कर दें और जस्ट उसके बगल वाले कार्बन पे एक और न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दें। मतलब आप क्या करना है, आपको दोबारा से सुने, आपको क्या करना है, ये जो लीविंग ग्रुप है इसको हटा देना है। इस लीविंग ग्रुप को आपको हटा के एक बार जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो इसी कार्बन पे लगा दें जिस कार्बन से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच था, ठीक है। दूसरी बार में आपको क्या करना है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए जो उसके न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप तो आपने हटा ही दिया, अब उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है जिससे आपका लिविंग ग्रुप अटैच था उस पे एक बार OH लगा दें, जो कि ये रहा। तो ये आपके पास दो प्रोडक्ट आ जाएंगे, एक तो जस्ट लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे आप न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दें और एक लिविंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे आप न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दें। तो एनजीपी के दो प्रोडक्ट डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे इस रिएक्शन की बात करूं, RCH डबल बॉन्ड CH CH2CH2Cl, तो इस पे पहला कार्बन, ये रहा इसका दूसरा कार्बन और ये रहा इसका तीसरा कार्बन। तीसरे कार्बन पे इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एट थर्ड कार्बन। इसका मतलब एनजीपी तो शो करेगा। अब मेरे को सॉल्वेंट में दे दिया OH माइनस, तो होगा क्या, मैं लिविंग ग्रुप को लीव करूंगा और जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच था वहां पे एक OH लगा दूंगा जो मेरा न्यूक्लियोफाइल था। तो RCH डबल बॉन्ड CH CH2CH2OH और लिविंग ग्रुप हटा दिया, तो लिविंग ग्रुप से जो कार्बन था उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे मैं एक और बार न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दूंगा, तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH CH CH3 और OH। समझ में आई बात? मतलब क्या करना है कि एक बार तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा देना है इस कार्बन पे और एक बार इसका हाइड्रोजन इधर देके और ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे अटैच कर देना है। तो आपके पास दो एनजीपी के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। देखिए, और इस ट्रिक को सीखने के लिए और दो तीन प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। अगर आपको सपोज करो कुछ इस तरीके से दे रखा है, सपोज करो आपको दे रखा है CH3CH2S CH2CH2Cl, जो हमने इनिशियल एग्जांपल लिया था, इनिशियल स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिया था, इसमें देखो ये आपका जो है फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है। तो आपके पास थर्ड कार्बन पे क्या आ गया, इस पे लोन पेयर, मतलब एनजीपी तो शो करेगा। तो OH माइनस अगर आपने डाला तो एनजीपी शो करेगा बिकॉज लोन पेयर है थर्ड कार्बन में। तो OH माइनस के प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, एक बार तो जिससे लिविंग ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन पे OH लगा दो और एक लिविंग ग्रुप अटैच जिस कार्बन से उसके बगल वाले कार्बन पे आप क्या लगा दो, OH लगा दो। तो ये वाला जो कार्बन था ये 14th कार्बन था और ये वाला जो कार्बन था ये 14th कार्बन था। कहने का मतलब कार्बन 14 था टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स। अगर मैं Cl ग्रुप को हटा के ये OH लगा रहा हूं, तो एक तो जो 14th कार्बन है उससे 14 नंबर वाला 14th आइसोटोपिक कार्बन है उससे OH लग जाएगा और एक उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से OH लग जाएगा, यहाँ से H का ट्रांसफर होके तो एक प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्टली इस पर OH लगेगा तो CH3CH2S CH2CH2OH और एक बनेगा CH3CH2S CHOH CH3, ये वाला डायरेक्टली आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आप इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे, अगर आप इस रिएक्शन के अंदर गौर से देखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है। तो थर्ड कार्बन पे आपके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर मैं इस पे ये एस्ट्रिक क्या है, एस्ट्रिक कार्बन डिफरेंशिएटर है टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स, कि ये डिफरेंट कार्बन है तो प्रोडक्ट अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करें उसके लिए ये गिवन है। तो एक बार तो जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच्ड है उस पे OH लगा दिया, लिविंग ग्रुप को तो हटा दो, भूल दो, लिविंग ग्रुप को तो लीव कर जाएगा, उस पे OH लगा दिया और एक उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH लगा दिया। तो एक बार तो यहाँ पे OH लग जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा रिंग के नीचे CH2CH2OH, ये रहा। और एक बार इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH लग जाएगा तो CH2OH और CH3, ये रहा। ये आपका प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 2। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जेई एडवांस के अंदर डायरेक्टली। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन आप 2 सेकंड के अंदर आंसर लगा सकते थे। दो ऑप्शन आंसर थे, ए और बी, तो आप सीधे लगा सकते हैं ए और बी। ऐसे आपका ऑर्गेनिक में काफी टाइम बचता है जेई एडवांस और जेई मेंस के अंदर, अगर आपको ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आपको पता है तो अगर आपको चैनल पे मजा आ रहा है तो यार लाइक कर दो, यार लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब मार दो चैनल को, ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके लिए। तो एक तो इसके यहाँ पे OH लग जाएगा जस्ट लिविंग ग्रुप हटके और एक उसके बगल वाले कार्बन पे OH लग जाएगा। नेक्स्ट आप देखो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स SN-NGP के। क्या होता है, जो आपका SN-NGP रिएक्शन होता है ये एक इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन होता है। इस इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, ठीक है,
SN-NGP के अंदर न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप जो होने चाहिए एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए। अगर आपसे स्टीरियो स्पेसिफिक आंसर पूछा है तो, अगर आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आंसर पूछा है, वैसे जनरली एनजीपी में अवॉइड करते हैं ना पूछे, क्योंकि पहली बात तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें रिंग फॉर्मेशन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, इस चक्कर में अवॉइड करते हैं। लेकिन कभी पूछे स्टीरियो स्पेसिफिक आंसर, तो स्टीरियो केमिस्ट्री आस्क करे तो आपको ध्यान रखते हुए आंसर देना है कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, तो अटैक भी उस हिसाब से आपको करवाना है। SN-NGP जो होती है वो फास्टर होती है SN1 SN2 SNI से। इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी SN-NGP रिएक्शन है वो देखो आपकी कैसी रिएक्शन है, इंट्रा SN2। इंट्रा SN2 तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है रिंग फॉर्मेशन। तो जहां जहां केमिस्ट्री में रिंग फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है वो रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट होती है, क्योंकि एलिफेटिक से रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब लाइन से ज्यादा स्टेबल एक रिंग होती है केमिस्ट्री के अंदर आपके। तो जो रिंग फॉर्मेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इंट्रा SN2, इस वजह से ये क्या होता है SN1 SN2 SNI सबसे फास्टर रिएक्शन होती है। अगर आप ऊपर के 2 पॉइंट याद ना रखे तो एक बार को आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये पॉइंट आपको जो है कतई याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसका एक ये थोड़ा सा एक्सेप्शन मैं मान के चलता हूं, ये मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करता था मैं अपने जेई के टाइम पे, तो इस क्वेश्चन के अक्रॉस मैंने इस क्वेश्चन के अक्रॉस में आया था, और ये बहुत ही फेमस बुक का क्वेश्चन है। अगर आपने बुक सॉल्व करी है तो आपको पता लग जाएगा। ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस में बुक का नाम नहीं ले सकता हूं, बुक का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपने सॉल्व करी है तो आपको पता लग जाएगा। बहुत ही फेमस बुक का ये सवाल है, और मैं इसको एज अ एक्सेप्शन मानता हूं इस रिएक्शन का, क्योंकि मेरे को इसका रीजन समझ में नहीं आता, तो मैं इसको सीधे सीधे याद कर लेता हूं कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जेई मेंस जेई एडवांस में नहीं आएगा, आपकी जो कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो अगर आपके पास ये कंपाउंड गिवन है और OH माइनस और बेस इसके अंदर डाला गया है, तो पहले तो क्या होगा कि जो OH माइनस है वो एक बेस है, तो वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा और एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा H2O रिमूव करने के लिए। तो यहाँ से H निकलेगा तो H2O जाके सिर्फ यहाँ पे S माइनस बचेगा। अब आप देखो Br के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ एटम। तो फिफ्थ पोजीशन पे लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में फिफ्थ पोजीशन के पास आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में फिफ्थ पोजीशन पे अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अब हो जाएगी इसके अंदर एनजीपी रिएक्शन। और अगर अब इसके अंदर एनजीपी रिएक्शन मतलब इंट्रा SN2, तो होगा क्या कि ये Br माइनस इसके इधर पीछे से अटैक करेगा, और ये एक पीछे से अटैक करेगा तो एक एक्सटेंडेड रिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो अंदर की तरफ ये S आ जाएगा। तो उसका फाइनल आंसर ये आता है कि इस 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर बीच में S अटैच प्लस Br माइनस जो है आपका रिमूव हो जाएगा। ये होता कैसे, ये जो Br माइनस होता है, ये Br माइनस इसमें पीछे की तरफ से अटैक करेगा, पीछे की तरफ से अटैक करेगा तो आपकी एक पीछे से एक्सटेंडेड रिंग बनेगी, जो कि फाइनली फ्यूज होके इसी रिंग के अंदर आ जाएगी। तो S आपका इसके अंदर आ जाएगा प्लस Br माइनस। तो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज फिफ्थ कार्बन के ऊपर है, लेकिन एक ना बनने की बजाय दो 5 मेंबर की फ्यूज्ड रिंग्स बन रही है, दो 5 मेंबर की फ्यूज्ड रिंग्स बन रही है इस रिएक्शन के अंदर। तो ये रिएक्शन का जो आंसर है आपको याद रखना है, और मैकेनिज्म इसका थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है। काफी फेमस बुक का फेमस ये क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर जो है याद रख सकते हैं। और आंसर याद नहीं रहे तो इसे याद रखिए, जैसे मैंने रख रखा है कि OH माइनस इस पे अटैक करेगा, H2O निकलेगा, फिफ्थ पोजीशन पे जो है नेगेटिव चार्ज है तो इंट्रा SN2 होगा, Br पीछे से अटैक करके फ्यूज रिंग बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसका हम देखें तो हमको दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH2Cl OH माइनस इसके अंदर डाल दिया, और A प्लस B में आपको रिलेशन बताना है A और B के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखो भाई, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका मतलब एनजीपी रिएक्शन होगी। OH माइनस की प्रेजेंस में क्या होगा कि एक तो लिविंग ग्रुप जो है हटेगा, लिविंग ग्रुप हटेगा तो लिविंग ग्रुप के जस्ट, ये लिविंग ग्रुप है ये रिमूव होगा, तो जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच्ड है उस पे OH आ जाएगा, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH आ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH CH2OH, और एक बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHOH CH3। एक तो जस्ट इसी कार्बन पे OH आ जाएगा और एक इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH आ जाएगा। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है।
नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन गिवन है कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन ए और रिएक्शन बी। रिएक्शन ए और बी की रेट आपको कंपेयर करनी है तो देखो ये है CH3S CH2 CH2Cl OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, CH3 CH2 CH2 Cl OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ DMSO। तो पहली बात तो NGP रिएक्शन जो है वो सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के जरिए ये पॉइंट आपको समझाना है, ये सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती। सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होने की वजह से अब देखो ये जो पहला वाला है इसके अंदर देखो आप फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे इस पे क्या आ गया आपका लोन पेयर, तो ये तो देगा आपका SN-NGP रिएक्शन ये वाला कंपाउंड, और इस पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, DMSO के प्रेजेंस में नॉर्मल देगा आपका SN2। और मैंने आपको बता रखा है SN-NGP जो रिएक्शन होती है वो फास्टर होती है एज कंपेयर्ड टू SN2। NGP रिएक्शन इज फास्टर एज कंपेयर्ड टू SN2, इसका मतलब रेट जो होगी A के अंदर ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर्ड टू B। क्यों? क्योंकि A आपका SN-NGP और B आपका नॉर्मल SN2 रिएक्शन है। A इज योर SN-NGP एंड B इज योर SN2। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के फीचर्स जानने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स और ड्राइव के लिंक्स हमने वहां डाल रखे हैं, तो आप वो विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।